मेरे वीडियो पे एक लड़के ने कमेंट किया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी है जो कि शुरू में उससे बताई थी रिलेशनशिप के कि मेरा कोई पास्ट नहीं था, मेरा कोई पास्ट बॉयफ्रेंड नहीं था, बस हाँ मेरी एक लड़के से बात होती थी, 3 महीने तक बात हुई फिर बंद हो गई। तो लड़के ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ तो रिलेशनशिप वगैरह थी नहीं, बस बात हुई थी। ऑलराइट। कुछ समय बीतता है, 6 महीने 7 महीने बीतते हैं रिलेशनशिप के, अटैचमेंट और बढ़ती है दोनों के बीच में। और फिर लड़की फाइनली रिवील करती है कि असल में बात यह है कि मेरे उस लड़के से बातचीत सिर्फ नहीं होती थी, हम लोग असल में रिलेशनशिप में थे और 1.5 साल का रिलेशनशिप था। अब ये लड़का कंफ्यूज हो गया है कि लड़की शुरू में कुछ और कहानी बता रही थी, अब कुछ और कहानी बता रही है, ये हो क्या रहा है। हीरो, आज मैं तुमको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसको कहते हैं ट्रिकल ट्रुथ। ऑलराइट। ट्रिकल ट्रुथ मतलब सच को रिवील तो करना, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना, जैसे कि पानी की बूंदें जो धीरे धीरे गिरती है ना, टप टप, वैसे ही लड़कियां जो हैं ट्रुथ को रिवील तो करती हैं बहुत बहुत धीरे 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 धीरे। ऐसे कई सारी लड़कियां हैं जो कि ट्रिकल ट्रुथ का इस्तेमाल करती हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और ये काम भी करता है। बताता हूँ कैसे। समझो तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके ये स्टैंडर्ड है कि तुम लड़की का कोई भी पास्ट नहीं पसंद करते हो। तो अब तुम दोनों रिलेशनशिप में आए और तुम उससे पूछोगे कि तुम्हारा कोई पास था कि नहीं, तो वो तुमसे कहेगी नहीं नहीं मेरा कोई पास नहीं था, बस असल में बात यह है कि मैं बस एक लड़के से बात करती थी जिसका मुझ पे क्रश था, दैट इज इट। पर 1 महीने तक मैंने उससे बात किया पर कुछ हुआ नहीं। ऑलराइट। तुम कहोगे ठीक है नो प्रॉब्लम, विद नथिंग हैपेंड बिटवीन यू टू, तो प्रॉब्लम क्या है। फिर 6 महीने बीतेंगे, तुम लोगों के बीच में एक अटैचमेंट बन जाएगा, इतना बन जाएगा अटैचमेंट कि तुम उसको छोड़ने से पहले एक ड्रेड फील करोगे कि यार इसको मैं छोड़ नहीं सकता, आई एम ऑलरेडी टू अटैच टू हर, तो आई एम ऑलरेडी इन लव विद हर। कैसा लड़के जो है, नॉर्मल लड़के, वो तो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, 6 महीना तो बहुत दूर की बात है, 10 दिन में अटैच हो जाते हैं। तो नाउ दैट यू आर मोर अटैच टू हर, वो बातों बातों में धीरे से थोड़ी सी और ट्रुथ रिवील करती है। वो रिवील करती है कि देखो यार असल में बात यह है कि मैंने तुम्हें बताया था ना उस लड़के के बारे में, असल में हम लोग सिर्फ बात नहीं करते थे, हम लोग की रिलेशनशिप भी थी। तुम कहोगे अच्छा कितने समय की, तो वो बताया कि यार 2 साल की रिलेशनशिप थी, लेकिन हम लोगों ने फिर ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो बहुत अब्यूसिव था, वो बहुत ही गंदा लड़का था, और तुम जो हो तुम फार बेटर हो उनसे, तो एकदम फार बेटर हो यार, यू आर द बेस्ट। अब असल में तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल था वो वायलेट हो चुका है, तुम्हारा जो था कि मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका पास्ट हो, वायलेट तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि एट दिस पॉइंट तुम्हारा बहुत अटैचमेंट बन गया इस लड़की से एज कंपेयर टू एकदम शुरू में, होगा ये कि अब उसको छोड़ने की तुम सोच ही नहीं पाओगे। तुम सोचोगे अरे यार ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पर अब मैं इसको छोड़ूं कैसे, अब तो मैं अटैच हो गया हूं। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लीव हर नाउ एज कंपेयर टू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तुम दिमाग में अपने इस चीज को जस्टिफाई करोगे कि यार हो सकता है सही में यार उस लड़के पे इसने ट्रस्ट किया हो, लड़का ही गंदा निकल गया हो सकता है, तो आई शुड गिव हर अ चांस, और वैसे भी मैं इससे इतना अटैच्ड हूं, मुझे लगता है इसकी ऐसे कोई मिलेगी नहीं, तो आई शुड नॉट लीव हर। अब तुम अपने आप से लगते हो नेगोशिएट करने इस पॉइंट पे, तो इट्स ऑलरेडी वर्किंग। अब होता क्या है, मान लो 1 साल पूरा हो जाता है रिलेशनशिप का, अब 1 साल के एंड में वो धीरे धीरे बहुत इमोशनल हो जाती है, एक दिन रोती रहती है और रोते रोते बोलती है कि यार मुझे एक बहुत बात परेशान कर रही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हें बताऊं मैं, और तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, तुम सोचते हो यार योर लवर इज क्राइंग, व्हाट इज हैपनिंग टू हर, बहुत दुखी हो जाती है, कहती है कि नहीं मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम कहते हो नहीं नहीं जानू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ, आई लव यू सो मच, यू नो दैट राइट, बताओ मुझे क्या हुआ। बोलती है अच्छा बता दूं ना, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना। तुम कहते हो कि हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहती है कि यार असल में बात ये है कि ये रिलेशनशिप हम लोग का सिर्फ नहीं था 1.5 साल का, हम लोग फिजिकल भी हुए थे लेकिन सिर्फ एक बार हुए थे। ओके। अब तुमको फिर एक शॉक लगेगा, अरे अरे बाप रे दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, लेकिन फिर तुम्हारा माइंड इसको जस्टिफाई करेगा कि नहीं यार हो सकता है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लियो लड़के पे और लड़के ने फिर धोखा दे दिया हो, लड़का गंदा था, तो तुम दोबारा जस्टिफाई करोगे इसको कि हाँ यार हो सकता है, और ये डरी रही होगी, ये मुझे खोना नहीं चाहती, इसलिए उसने मुझे उस समय झूठ बोला, झूठ क्या आधा सच बोला था, ट्रिकल ट्रुथ। ऑलराइट। झूठ नहीं बोला था, हल्का सा सच रिवील किया था, कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, कुछ चीजें नहीं बताई थी। तो यार आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक मैं ही बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं, मुझे इसको चांस देना चाहिए। नाउ यू विल एक्सेप्ट इट। ओके। कुछ समय और बीतेगा, अब समझो 6 महीने और बीत गए और तुम लोगों में अटैचमेंट बन गई है, राइट। क्योंकि जब हम लोग पर्सनल चीजें शेयर करते हैं एक दूसरे से तो ट्रस्ट और अटैचमेंट और बढ़ जाती है, हमारी भी उससे जिससे हम शेयर कर रहे हैं, और जिससे हम शेयर कर रहे हैं उसकी भी हम लोग को लेके बन जाती है अटैचमेंट। ट्रस्ट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अनलेस यू आर डीलिंग विद सोशियोपैथ्स और साइकोपैथ्स। तो होता ही है कि तुम लोगों के बीच में ट्रस्ट बन चुका है और थोड़ा सा अटैचमेंट बन चुका है। अब जब अटैचमेंट बन गई है तब वो धीरे से एक दिन ऐसे रिवील करेगी कि यार असल में बात ये है ना कि मैंने बताया था ना कि हम लोग का एक बार फिजिकल हुआ था, असल में एक बार नहीं हुआ था यार, हम लोग रेगुलरली फिजिकल होते थे। अब तुमको और तेज शॉक लगेगा,
पर एट द एंड ऑफ द डे अब तुमने इतना कुछ ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने में भी एक इमोशनल एनर्जी जाती है ना। अगर तुम अपने प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो बार बार, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी लगती है, जो कि होती है एनर्जी ऑफ गिल्ट। और किसी चीज में अगर तुम एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो उस चीज को लूज करने से पहले, उस चीज को हटाने से पहले, जानते हो क्या फैक्टर इन करता है? संक कॉस्ट फैलेसी। क्योंकि तुमने इस लड़की से डील करने में इतने ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए, साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज को खुद ही ब्रेक करवाने में इतने ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए कि अब तुम सोचोगे कि मैं ऑलरेडी इतना अटैच हो चुका हूँ इससे, इतना ज्यादा उसको ऑलरेडी अपने बाउंड्रीज में आने दिया हूँ, तो अब फायदा क्या है यार इसको छोड़ने से? इतना हो गया है, अब थोड़ा सा और एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ संक कॉस्ट फैलेसी। तुमने किसी को इतना सा रिलैक्सेशन दिया है ना, अब वो इतना भी चाहेगा तुम दे दोगे, फिर इतना चाहेगा तुम दे दोगे, फिर इतना चाहेगा दे दोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट कैसे? बाय लेटिंग देम ब्रेक योर बाउंड्रीज। ओके, तो अब एक तरीके से साइकिल शुरू हो गई है, तो अब भी तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। और ऐसे क्या होता है, एक चीज जो कि शुरू में एकदम तुम्हारे लिए नो नो थी, एकदम नो नो थी, द वुमन हैज मेड श्योर कि अब उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया थ्रू अ वेरी केयरफुल एंड इंटेलिजेंट टैक्टिक कॉल्ड ट्रिकल ट्रुथ। ट्रिकल ट्रुथ की खासियत यह होती है कि यहां पर सच एक बार में रिवील नहीं होता, यहाँ सच धीरे धीरे रिवील होता है। यहाँ कंप्लीटली झूठ भी नहीं बोला जाता, यहाँ सच रिवील होता रहता है, पर धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके होता है। क्योंकि अगर पूरा सच एक ही बार में रिवील हो जाए तो तुम पक्का मना कर दोगे, क्योंकि दैट हिट्स हार्डर, राइट? तो धीरे धीरे करके पहले तुमको सच के हल्के हल्के पार्ट रिवील करके नम किया जाता है। कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ में भले ही तुम्हारे लिए कितनी भी नो नो हो, पर अगर उसका हल्का हल्का पार्ट तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तुम धीरे धीरे नम हो जाओगे। लेट्स से तुमको कूड़ा नहीं पसंद थोड़ा भी, पर अगर ऐसा होने लगे कि तुम्हारा रूम धीरे धीरे हल्का हल्का गंदा होने लगे, हल्का हल्का, तुम ये सोचने लगोगे कि यार इट्स फाइन, इट्स जस्ट लिटिल बिट ऑफ डर्ट, नो प्रॉब्लम, तुम नोटिस ही नहीं करोगे। फिर वो गंदगी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तुम उसको भी देख रहे हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, अचानक से नहीं बढ़ रही, तो तुम नम हो जा रहे हो उसको देख के। और फिर होता है कि पूरा तुम्हारा रूम गंदा हो जाता है और तुम उसको भी लेके नम हो जाते हो। मतलब तुम्हारे जो स्टैंडर्ड थे पहले, वो स्टैंडर्ड गायब। ओके, यही होता है ट्रिकल ट्रुथ में। धीरे धीरे तुमको नंब किया जाता है उन चीजों को लेके जो चीजें तुम्हारे लिए एकदम नो नो है, जिनको तुम टॉलरेट कर ही नहीं सकते। माइक्रो लेवल पे तो ये टैक्टिक, नंबिंग टैक्टिक, रिलेशनशिप में दिखेगी तुम्हें, और मैक्रो लेवल पे ये पूरे के पूरे पॉपुलेस पे यूज होता है। एक बार इंस्टाग्राम खोलो, कितनी सारी मारपीट की, वायलेंस की, क्राइम की रील्स तुमको मिलेंगी। कहीं इधर मारपीट हो रहा है, कहीं उधर मारपीट हो रहा है, कोई किसको थप्पड़ मार रहा है, कोई इसको थप्पड़ मार रहा है। न्यूज चेक करो, कहीं यहाँ मर्डर हो रहा है, कहीं वहां ग्रेप हो रहा है, कहीं वहां छेड़छाड़ हो रही है, वहां डकैती हो रही है। तुम इतना न्यूज देखोगे घटिया चीजों के बारे में जो कि तुम्हारे समाज में हो रही हैं, तुम इस तरीके से नंब हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि इट इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ये तो नॉर्मल समाज है यार, ये तो होता रहेगा। और जब तुम इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, तभी समाज का कोलैप्स होता है। क्योंकि अब गंदी चीजें, घटिया चीजें नॉर्म बन चुकी है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम पेपर में देखते हो कोई डिलीट हो गया, किसी का ग्रेप हो गया, नॉर्मल, बिजनेस एज यूजुअल। फिर पेपर बंद करके सो जाते हो, रील स्क्रॉल करते हो, देखते हो कोई लड़की बीच सड़क पे किसी आदमी को मार रही है, तुम उस पर एक जोक टाइप करते हो, कोई मीम टाइप कर देते हो, या फिर चढ़ जाते हो, लेकिन फिर 5 मिनट बाद भूल जाते हो। ऐसे नम हो जाते हो। बुरी चीजें होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं और प्रोग्रेस करती रहती हैं एक तरीके से। पहले कम बुरी चीजें होती हैं, फिर ज्यादा बुरी चीजें होती हैं, और तुम नम होते रहते हो, और ऐसे समाज सड़ता है। Because the only way for evil to triumph is for good men to do nothing.